राधे दोस्तों। तो अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो आज हमारे घर पे श्राद्ध है बाबा की। तो अभी सुबह के 6 बज रहे थे और इधर मम्मी ना खीर बना रही थी। तो आज ना मुझे थोड़ा सा उठने में लेट हो गया, पर मम्मी ने ना उठ करके पूरे घर में सुबह ही झाड़ू वगैरह लगा दिया था और उसके बाद फिर नहाने चली गई थी। तो नहाकर मम्मी सबसे पहले खीर बना रही हैं, क्योंकि अब श्राद्ध जब होती है ना तो खीर सबसे ज़रूरी होती है। तो खीर बनाएंगी, उसके बाद फिर और सारा खाना बनेगा। तो मम्मी ने झाड़ू तो पहले ही लगा दिया, तो उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में खूब अच्छे से पोछा लगाया। तो मम्मी बोल रही थी तुम जल्दी से पोछा लगा करके आ जाओ, क्योंकि पंडित जी भी ना जल्दी ही आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि वो 8 बजे तक आ जाएंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं खाना बनाने में। और इधर ये मम्मी सूखी सब्जी बना रही हैं। तो ये पूड़ियों के साथ में ना कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और कहते हैं ना जिसकी भी श्राद्ध होती है तो उसके मनपसंद का खाना बनना चाहिए। तो हमारे जो बाबा है ना उनको चने मतलब ये छोले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसीलिए चना और छोला दोनों को मिक्स करके सब्ज़ी बनाई थी। ये सब्ज़ी ना इतना ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और वैसे भी जो प्रसाद होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है, उसमें ऑटोमेटिक टेस्ट आ ही जाता है। और जब तक मम्मी इधर सब्ज़ी वगैरह छौंक रही थी ना तब तक हम उधर नहाने के लिए चले गए थे। और ये टमाटर और मिर्ची को भी पीस करके डाल रही हैं। इसमें अदरक भी डाल दिया था, थोड़ा सा कद्दूकस करके, क्योंकि पितृपक्ष में प्याज और लहसुन तो बनता नहीं है, तो बस यही डाला है। और केवल कहते हैं कि प्याज लहसुन के बिना सब्ज़ी नहीं अच्छी बनती है, बट ये जो सब्ज़ी होती है ना ये भी बहुत अच्छी बनती है। भंडारे वगैरह की आप सब्ज़ी खाओ ना तो पता ही नहीं चलता है, प्याज लहसुन से भी ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी ये बनकर तैयार होती है। फिर इसमें मम्मी ने डाला छोले का मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और बस इसके बाद ये उबला हुआ छोला और चना डाल दिया है। और अभी पंडित जी नहीं आए थे, 8:30 बज चुके थे। तो पापा ने फ़ोन किया था तो बोल रहे थे कि रास्ते में हैं, आ रहे हैं। तो इधर सारा कुछ पापा ने ना तैयारी करके रख लिया था। और इधर ये पत्तल भी बनाए थे, उधर वो खीर रखी हुई है जो पूजा में पिंडदान वगैरह करते हैं ना, तो खीर से तो वही मम्मी ने पहले ही बना करके रख दिया है। और इधर कुछ छोटे छोटे से पत्तल बने हैं और एक बड़ा सा बनाया, सब पूजा में लगता है। तो यहाँ पे आपको टाइम हम दिखा देते थे। इधर ये मम्मी ना सब्जी वगैरह बना चुकी थी, खीर भी बन चुकी थी, तो बस आटा लगा करके रख लेंगी, क्योंकि फिर पंडित जी को कुछ चाहिए होता है ना तो उसमें भी लगता है। इधर पंडित जी आ गए थे तो इधर हमने रख दी थी चाय, तो उनको चाय बनाकर पिला दिया था। और बस अब पूजा शुरू हो चुकी है। तो बस अब पूजा चालू हो चुकी है, पंडित जी पूजा करा रहे हैं और उनको जो भी सामान लगती जा रही है वो भी हम लोग बीच बीच में देते जा रहे थे। और इधर हम कुछ मेवे भी लेके आ गए हैं, तो मम्मी बोल रही थी कि लाओ खीर में डाल देंगे इनको। तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से श्राद्ध किया जाता है, तो हमारे यहाँ कैसे किया जाता है हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और जो भी मनपसंद की चीज़ होती है तो वो सारा कुछ बनाया जाता है। और उसके बाद सबसे पहले थाली निकाली जाती है, और फिर कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और गाय के लिए भी निकाला जाता है। तो वो सब कुछ पंडित जी निकलवाएंगे और वो पापा निकालेंगे। तो इधर देखिए खीर में मेवा वगैरह मम्मी ने अच्छे से डाल दिया है। उसके बाद धनिया भी काट करके रख लिया है। तो बस सब्जी में सब कुछ डालेंगे और उसके बाद जैसे ही पूजा हो जाएगी फिर सबके लिए ना गरम गरम पूड़ियाँ भी बना देंगे। अभी सबसे पहली थाली बाबा के लिए निकाल दी गई है, पूजा हो चुकी है। तो बस अब खाना निकाल करके सबसे पहले बाबा के लिए भोग लगाया जाएगा, उसके बाद फिर सब लोग खाएंगे। और फिर मम्मी ने थाली लगाई पंडित जी के लिए और पापा के लिए।
निकाल लो। और फिर यहाँ पर हम ना सबके लिए गरम गरम पूड़ियाँ निकालते जा रहे थे और भाई और मम्मी लगे हुए थे सबको खाना खिलाने में, और पंडित जी को और पापा को, और उसके बाद फिर अम्मा को भी खाना लगा करके दे दिया, क्योंकि ना हम लोग जा रहे हैं अम्मा को लेकर के। अम्मा को वैसे डॉक्टर को बोला था, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि इनको प्रोटीन का पाउडर दे देंगे। तो मम्मी बोल रही थी कि जब जा ही रहो तो साथ में अम्मा को भी लिए जाओ, थोड़ा सा इनका मन बहल जाएगा, क्योंकि अम्मा को ना काफ़ी टाइम से घर में घुसे घुसे ऊब रही थी। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा सा इनको बाहर भी लिए जाओ। तो फिर अम्मा जा रही हैं बाइक से, तो साथ में हमको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे बैठना पड़ता है ना, इसलिए। और इस टाइम पर उनको वीकनेस भी है, तो पीछे से हम बैठ जाएंगे और बीच में अम्मा बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह थे, मम्मी धुल रही थी, तो उनको भी हम धुलवा लेते हैं। और ढेर सारे बर्तन हो गए थे, कुछ बर्तन अभी हम ना अंदर रखते आए हैं, और कुछ अभी यहाँ पे देखिए पूरा तसला भर चुका है। तो जब भी कुछ होता है ना तो बर्तनों का ढेर लग जाता है। उसके बाद फिर लगभग शाम के 3 बज चुके थे, तो फिर अम्मा को लेकर के हम लोग निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर हम हेलो करने के लिए बोल रहे थे, तो बोल रही थी कि थोड़ा सा ओढ़ लें, उसके बाद फिर करेंगे। तो हमें ना अपने जो लोग जिंदा हैं, बूढ़े हैं, उनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरने के बाद तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनकी चीज़ों का, मनपसंद चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहते हैं ना तब तक उनका कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो जो ज़िंदा हैं सबसे पहले उनका भी ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ से उनका बीपी चेक करवाया, उसके बाद ये पाउडर का डिब्बा लिया, जो कि प्रोटीन का पाउडर है, डॉक्टर बोल रहे थे। तो यही उनको पिलाना है। तो गर्म पानी किया थोड़ा सा गुनगुना, उसमें फिर 1 चम्मच ये वाला पाउडर डाला है। और अभी अम्मा को ना ये काफ़ी फ़ायदा किया है, तो 2-3 दिनों से अम्मा यही ले रही हैं लगातार। तो ये 1 चम्मच इनको घोल के दे दिया, और पूछ रहे थे कैसा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ में। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।